मेले में आपका स्वागत है। 12 साल में एक बार आयोजन होने वाला जगत प्रसिद्ध कुंभ मेला मकर संक्रांति दिन से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज त्रिवेणी संगम में प्रारंभ हो गया है। यह मेला रामनवमी तक चलेगा। हजारों साल पहले शुरू हुए कुंभ मेल हर 12 साल में एक बार क्यों लगता है? कुंभ मेले का क्या महत्व है? इसका विज्ञान क्या है? हिंदू धर्म की पवित्र और प्राचीन परंपराओं में से एक कुंभ मेल दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पौराणिक, धार्मिक और आध्यात्मिक समागम है, जो एक विशाल और मंत्रमुग्ध करने वाला आयोजन है, जो कल्पना से परे है। यह उत्सव विस्मयकारी दृश्यों और रहस्यमय कहानियों के खजाने से भरा हुआ है, जो इस असाधारण घटना को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। खगोलीय घटनाओं के अनुसार 12 साल का अंतर बृहस्पति ग्रह के एक राशि चक्र के पूरा होने पर आधारित है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। हजारों साल पहले शुरू हुए कुंभ मेले की शुरुआत देवताओं और राक्षसों द्वारा अमर होने का अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन की कहानी से हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, जिसके दौरान एक अमृत कलश निकला। उस कलश को राक्षसों से बचाने के लिए देवता ने कलश लेकर भागे। भागते समय अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में 4 स्थानों पर गिरी थी। इसलिए तब से इन स्थानों को पवित्र माना गया और इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में अमृत की बूंदें गिरी थीं। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर मेला लगता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। हर 12 साल में सबसे खास आयोजन महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, जिसे सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यह गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम है। कुंभ मेले का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मशुद्ध के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मेला संतों, गुरुओं और भक्तों के मिलन का केंद्र है, जहां ज्ञान, भक्ति और सेवा का आदान प्रदान होता है। कुंभ मेले की तिथियां खगोलीय घटनाओं के आधार पर तय की जाती है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 12 वर्ष लगते हैं, इसीलिए कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्ष में एक बार किया जाता है। बृहस्पति और सूर्य के कुंभ राशि में आने पर मेले का आयोजन होता है। यह चक्र मानव जीवन में एक विशेष ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। सबसे लंबा चक्र 144 वर्षों में एक बार सौरमंडल में कुछ विशेष घटनाएं घटती हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इन अवसरों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस आयोजन के दौरान ब्रह्मांडीय अलाइनमेंट प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे यह आत्मशुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे शुभ समय बन जाता है। कुंभ मेला ओलंपिक को भी छोटा बना देता है। यह महाउत्सव एक निर्जन नदी के किनारे को लाखों लोगों के लिए एक मेगासिटी में बदल देता है। पिछले साल के कुंभ मेले में 120 मिलियन से अधिक लोगों ने भाग लिया, जो इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा संयोजन बनाता है। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि इस त्योहार के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। यह समय आत्मशुद्धि, आस्था और ध्यान के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्या आप जानते हैं, कुंभ मेला दुनिया भर से सभी क्षेत्रों के लोगों, योगियों, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स, फिल्म निर्माताओं और आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। यह केवल एक भारतीय आयोजन नहीं है, यह आध्यात्मिकता और मानवीय संबंधों का एक ग्लोबल उत्सव है, जहां धर्म, राष्ट्रीयता और पहचान की सीमाएं समाप्त हो जाती है।
मिथक और परंपरा में निहित होने के बावजूद कुंभ मेला आधुनिक चुनौतियों का भी समाधान करता है। पर्यावरणीय स्थिरता एक प्रमुख केंद्र बन गई है। यह इस बात का भी जीवंत उदाहरण है कि कैसे प्राचीन परंपराएं तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक बनी हुई हैं। यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, कुंभ मेले का उल्लेख सबसे पहले महाभारत और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया था। इसकी परंपराएं आज भी प्रचलित हैं। अपनी तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध नागा साधु यहाँ मुख्य स्थान रखते हैं। ये तपस्वी परम त्याग का प्रतीक है जो लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। कुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख चीनी यात्री हु वेनत्सांग के लेखन में मिलता है, जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। कुछ इतिहासकारों का सुझाव है कि यह त्योहार संभवतः 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मौर्य काल के दौरान अस्तित्व में था, जैसा कि वैदिक और उत्तर वैदिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। कुंभ मेले का आयोजन कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ओवरक्राउडिंग और पर्यावरण संबंधी चिंताएं इसकी सफलता को चुनौती देती है। फिर भी यह उत्सव लगातार सफलता रहा है, जो अधिकारियों, स्वयंसेवकों और ज्ञान की तलाश में आने वाले तीर्थयात्रियों की भावना के समर्पण का प्रमाण है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक सांस्कृतिक घटना है। इसे यूनेस्को द्वारा एक भावात्मक सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है और इसकी कहानियां किताबों, वृत्तचित्रों और ग्लोबल मीडिया के माध्यम से साझा की जाती हैं। यहाँ तक कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जैसी आध्यात्मिक क्लासिक्स भी इसकी परिवर्तनकारी ऊर्जा को प्रतिध्वनित करती हैं। कुंभ मेला एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह मानवता की अर्थ, एकता और उत्कृष्टता की शाश्वत खोज का प्रतिबिंब है। चाहे आप आस्तिक हों या उत्सुक यात्री, कुंभ आपको इसके जादू को देखने और इसकी टाइमलेस कहानी का हिस्सा बनने के लिए स्वागत करता है। क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम का अनुभव करने का सपना देखा है? तो क्या आप कभी महाकुंभ मेला के जादू का अनुभव करने के लिए प्रयागराज गए थे? अगर नहीं, एक बार जरूर प्रयास करें। मुझे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। 12 साल में एक बार आयोजन होने वाला जगत प्रसिद्ध कुंभ मेल मकर संक्रांति दिन से उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम प्रयागराज में प्रारंभ हो गया है। यह मेला रामनवमी तक चलेगा।